अगर आपसे कोई बोले कि आपके सत्यता तथा औकलन सिर्फ 20 प्रश्नों में खत्म हो जाएंगे तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? अगर वो ये भी बोले कि बस उन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में आपके आएंगे तो क्या आप भरोसा करेंगे? हाँ बच्चों, आज हम कुछ वैसा ही लेकर आए हैं आपके लिए जो आपके लिए विश्वास करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन हमने अपने मेहनत से और आपके जो पिछले वर्षों से विगत वर्षों से परीक्षाएं में प्रश्न आ रहे हैं उनको देखते हुए औकलन सतता तथा औकलन से कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिसे आप बेसिक से लेकर हाई तक उन प्रश्नों में सीख जाएंगे। और अगर उन प्रश्नों से अलग भी कोई प्रश्न आते हैं तो आप कर पाएंगे। और वो प्रश्न मैं और कहीं से नहीं बताने वाला हूँ, आपकी एनसीईआरटी से बताने वाला हूँ। मेरी बात पर भरोसा करें, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आपका बिना समय बर्बाद किए हम उठा लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक और बताना स्टार्ट करते हैं आपको आपके प्रश्न। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Questions for examination 2022। ये प्रश्न आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ मैं टॉपिक लिया हूँ आज सत्यता, सातत्य तथा औकलन, औकलनीयता, इसको हम लोग औकलन बोलते हैं, लिखते हैं औकलनीयता। अच्छा, अब इसमें जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उनका पहला एक्सरसाइज होगा 5.1, पेज नंबर मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर 173 पर। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये सारी चीज़ें अब लिखने वाला हूँ नहीं और समय आपका व्यस्त करने वाला हूँ नहीं। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता और बताता चलूँगा, आप उन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी इन प्रश्नों को छांटने में, क्योंकि अगर हम आपको कोई प्रश्न बताते हैं तो आप हम पर भरोसा करते हैं और भरोसा करके उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बैठें और वो प्रश्न ना आए तो आप हमें बद्दुआ देंगे जो हमें लगेगी। इसके कारण हम ऐसे बच्चों बस प्रश्नों को लेकर आते हैं जो वास्तव में आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। हमारा व्यू बटोरना, लाइक बटोरने का कोई मकसद नहीं होता। तो चलिए हम प्रथम प्रश्न आपको बताते हैं, एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 173 का तीसरे प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं लिख भी देता हूँ, एक दो क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर ले अपने बुक से कि हाँ वही प्रश्न है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 5 कॉमा x इज नॉट माइनस 5 d, और इसके बाद से इसका d वाला, c के बाद से इसी का तीसरे का d वाला भी, fx x माइनस 5। बस ये दो प्रश्न इस पेज पे आपको पढ़ने हैं। अब इन प्रश्नों में इस प्रश्न को बेटा एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे तो आप बोलेंगे तो मैं सारे प्रश्न सॉल्व करके बताऊंगा एक अलग वीडियो में, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चे अभी इस प्रश्न को देख के परेशान होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है तो इसको लिख देंगे हम एक्स का स्क्वायर 25 इसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 25 एक्स माइनस 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये प्लस बी और ये माइनस बी और नीचे है आपका एक्स प्लस 5, तो ये कट के हो जाएगा क्या बच्चों एक्स माइनस 5। और इसमें ये मॉड में है तो क्या अंतर है, ये चीज़ें आपको समझनी है और करनी है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कैसे प्रश्न को हल करना है। अब आपको इसको सत्यता की जांच करनी है। अगर आपके पास बुक होगी आप खोल के देखेंगे तो मैं लिख भी देता हूँ, कोई बच्चों के पास बुक नहीं भी होगी तो ये सत्यता क्या है, सत्यता की जांच करना है बच्चों, सत्यता की जांच कीजिए इन दोनों प्रश्नों में।
अच्छा एक बात बच्चों, जिनके पास एनसीईआरटी की बुक ना हो तो एनसीईआरटी इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जामिनेशन 2022 के लिए, क्योंकि सारे प्रश्न इस बार इसी में से आएंगे। पिछले विगत वर्षों 2 विगत वर्षों से आपके प्रश्न इसी में से आ रहे हैं, इस साल भी आने के पूर्ण संभावनाएं हैं, इससे बाहर से प्रश्न जाने वाले हैं नहीं। तो जिनके पास भी ये एनसीईआरटी की ये वाली बुक न हो जिसमें लिखा हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा है, तो जो उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया है, या कोई भी एनसीईआरटी की बुक बस आपके पास होनी चाहिए। मेन एनसीईआरटी होना चाहिए, ये नहीं कि एनसीईआरटी बेस्ड बुक। देखिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड में डिफरेंस होता है। अच्छा, तो जिनके पास भी एनसीईआरटी बुक नहीं है वो प्ले स्टोर पे बहुत सारे एनसीईआरटी बुक के ऐप हैं, उनमें से कोई एक डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन से मतलब है और साथ में उसके सॉल्यूशन भी उसमें दिए रहते हैं, तो आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, कोई भी ऐप। बस आप डालेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। हम किसी का परफेक्टली नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर प्रमोशन आप करने लगे। अच्छा, अब एक प्रश्न है, पेज नंबर इसी एक्सरसाइज की जिनके पास बुक है वो भी देख लें, नहीं है उनके लिए मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 174 पर, जिसके पास है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। क्या बोल रहा है 17 क्वेश्चन? कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात करें, ए और बी के उन मानों को ज्ञात करें जिसके लिए एफ एक्स बराबर, बच्चों ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3 यदि, क्या बोला, एक्स इज लेस देन 3 और यदि एक्स ग्रेटर देन 3। ये प्रश्न ये आपका, इसके में भी ए और बी का मान ज्ञात करना और परिभाषित फलन, और ये बताया कि क्या है, x इक्वल टू 3 पर, सॉरी x इक्वल टू 3 पर सतत है, सतत है, x इक्वल टू 3 पर सतत है, ये भी आपको पता करना है। अच्छा, अब कौन सा सर, बस और भी, तो अब मैं प्रश्न संख्या बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कितने लिखूँ प्रश्नों को, आप या तो डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड भी करेंगे उसमें सारी चीज़ें, और जिन बच्चों के पास बुक होंगी वो तो देख ही लेंगे। अब पेज नंबर आपका 175, जस्ट 174 के बाद नेक्स्ट पेज है, इसका क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 26, बस 18, 19 और 26। हाँ बच्चों, हाँ 18, 19, 26 और 27, पेज नंबर 175 का 18, 19, 26 और 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरे सतता में आपके 34 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको 6-7 प्रश्न बताएं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बस इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो इसके अलावा सतता में आपको किसी भी चीज़ की पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है बच्चों। मैंने पूरी चीज़ देख ली है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब सत्यता के बाद हम जैसे ही जानते हैं कि हमारा दूसरा एक्सरसाइज आ जाता है औकलन। हाँ बच्चों, हमारा दूसरा एक्सरसाइज आ जाता है औकलन। अब औकलन जो 5.2 एक्सरसाइज है हमारा, वो खोल लेंगे हम। औकलन हम खोल लेते हैं, आप भी खोल लीजिए, पेज नंबर 181, पेज नंबर 181। तो पेज नंबर 181 में हम लगाएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हैं आप, मैं दिखा भी देता हूँ, मैं खुद उस चीज़ को किया हूँ तब आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 10। अगर आप इन प्रश्नों को हल कर देते हैं तो ये सब प्रश्न आपके लिए मजाक रहेंगे बच्चों, मजाक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 10, जिसमें रेड पेन से टिक किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3, तो एक्सरसाइज 5.3 पर देखिए, ये जो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, इनको तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद से ये भी कुछ प्रश्न है, 6, 8, 9, 10 को छोड़ दीजिएगा, ये 10 भी ले लीजिए, सारे फॉर्मूले ही हैं, इसीलिए मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद रहेंगे इसके सारे, इसमें सिर्फ फॉर्मूले रख के आंसर हल कर देना है। जैसे कैसे सर फॉर्मूला रखना है? जैसे आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला रखेंगे, अगर यहाँ पे रखते हैं आप किसका फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर,
1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर हम ये किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस 2 थीटा के साथ फॉर्मूला होता है, तो बस सेम चीज़ है, यहाँ पे भी आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे भी देखिए 2x 1/x, मतलब सारी चीज़ें आपको वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपको फॉर्मूले से रिलेटेड हो। अच्छा, अब सर आगे क्या, घबराइए मत, आगे अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 5.4। तो पेज नंबर आप 5.4 पे आएंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इनमें से आपको देखिए 2 प्रश्न लिख लेने हैं। दूसरा पेज नंबर 190 पे 5.4 एक्सरसाइज नंबर दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, नौवां देख सकते हैं आप। दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां और नौवां प्रश्न, इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। उसके बाद से ये आपका एक एग्जाम्पल का प्रश्न है, पेज नंबर 191 देख लीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर ग्रीन डॉट किया गया है। 191 एग्जाम्पल नंबर 30। जिन बच्चों के पास बुक हो वो तो आसानी से देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो हमारा जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, उस पर हमसे आके मांग सकते हैं, उनको हम फोटो भी दे देंगे, आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए अब आज ये पेज नंबर 194 एक्सरसाइज 5.5 पे क्वेश्चन नंबर है 2, 6, 10, 11, 12, 13, 16 जी, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 16। अगर कुछ बच्चे देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, हम उनको दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। 2, 6, 12 उस पर रेड पेन से टिक लगे हुए हैं, और जिस पे ग्रीन से लगे हुए हैं वो और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, अब एक उदाहरण है आपका पेज नंबर 196 पर, आप देख रहे हैं कि हमने इसमें उदाहरण भी ऐड किए हुए हैं। पेज नंबर 196 पर आपका है एग्जाम्पल 37, देख सकते हैं 137 पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 37, नहीं सॉरी 196 एग्जाम्पल नंबर 37, पेज नंबर 196 एग्जाम्पल नंबर 37। उसके बाद से आपका एक्सरसाइज आता है पेज नंबर 197 पर 5.6। 5.6 में आपको मात्र 3 प्रश्न करने हैं बच्चों, 7, 8 और 11। 7, 8 और 11 आप देख सकते हैं, इसमें टिक लगे हुए हैं 7, 8 और 11। तो ये हम मेहनत आपके लिए किए हैं, तो आप हमारी मेहनत को जरूर रंग लाइएगा, इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। फिर आप आ सकते हैं एक्सरसाइज 5.7 पर पेज नंबर 200, और क्वेश्चन नंबर आपके हैं 12 और 17, बस 2 प्रश्न 12 और 17। 12th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो उसके सामने VVVVIMP लिखा हुआ है, मतलब विगत वर्षों में 5-6 वर्षों से वो प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, अब आपके मैक्सिमा मिनिमा वाला प्रश्न आ जाता है 5.8। तो 5.8 से कोई भी आप एक प्रश्न ले ले, कोई भी 5.8 से मैं बोलता हूँ कोई भी आप एक प्रश्न ले ले, बस उसको हल करने की विधि सीख जाए, उतना आपके लिए काफ़ी होगा बच्चों, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद से एक विविध प्रश्नावली में, विविध प्रश्नावली के विविध उदाहरण में पेज नंबर है बच्चों 204 का, ये थर्ड वाला साइन वाला, पेज नंबर 204 का उदाहरण 45 का 45 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ग्रीन से टिक है, उसके आगे VVIMP लिखा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर, विविध उदाहरण का कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विविध उदाहरण जो कि आपका है, सॉरी विविध प्रश्नावली पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 6, 13, 14 एंड 16, 6, 13 एंड 17, ये प्रश्न आपको लिख लेने हैं। 6, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 6, 13, 14, 6, 13, 14 एंड 17 और 15 बच्चों, ठीक है 15 भी, बस हो गया आपका एक्सरसाइज खत्म। मतलब इतना बड़ा प्रश्नावली मैंने आपको बस इतने प्रश्न दे दिए, अब इन प्रश्नों को आप नहीं हल कर पाएंगे तो बताइए उसमें किसकी गलती होगी। मैं ये नहीं बोलता बच्चे, देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ वीडियो के अंत तक पे, कि जो बच्चे अधिक पढ़ लिए हैं वो तो एक बार इस प्रश्नों को जरूर से ही देख लें। ये बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए प्रश्न लाता हूँ जिन्होंने अभी तक ये सारी चैप्टर टच ही नहीं किए हैं, बस उनको बेसिकली कुछ पता है, उन्होंने कुछ हल ही नहीं किया है, अब उनके पास तो पूरा हल करने का समय नहीं है। और जो बच्चे हल किए भी हुए हैं तो वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान दे दें, क्योंकि देखिए आप लास्ट टाइम जब रिवीजन करते हैं, हम सभी को पता है कि हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2 बजे से होती है, तो अगर हम 4 बजे उठते हैं तो हमारे पास समय होता है कि हम एक बार अपने सारे सिलेबस को देख के चले जाएँ पेपर देने, जैसा कि मैंने भी अपने समय में किया था। तो
मैंने क्या किया था, मैं हर एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा था, उसी को बस देख के ऐसे पलट के चला गया। तो ये चीज़ें भी आपको करने के लिए मैं ये सब प्रश्न देता हूँ, उनको हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और वही प्रश्न आपके विगत वर्षों में आते हैं। अब कुछ बच्चों को अगर इस प्रश्नों के PDF चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर 9532060199, इस पर आप हमसे PDF मांग सकते हैं बच्चों। मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9595, मैं लिख देता हूँ, ध्यान दे दें, 9532060199। मैं पर्सनली बच्चों से अटैच रहता हूँ, हमारे गुरुकुल की तरफ से बच्चों को कॉल भी जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो हमारे साथ जुड़िए, हम फ्री स्टडी आपको दे रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं और फुल सपोर्ट दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो इसमें गलती बच्चों की सी रहेगी। सोचिए आप फ्री में, अब आप पैसे का भी रोना नहीं रह सकते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। पढ़िए बच्चों, मन लगा कर पढ़िए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।